मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या यमराज दरबार सीधा मिल जाता है या रास्ते में कुछ और भी है? गरुड़ पुराण में वर्णित उन 16 भयानक नगरों का सच क्या है जहां पापी आत्माओं को 1 साल तक तड़फना पड़ता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि मृत्यु के पश्चात हमारे साथ क्या क्या होता है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, आत्मा को यमराज के मुख्य दरबार तक पहुँचने के लिए 16 भयानक नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन नगरों की यात्रा में आत्मा को अपनी भूख, प्यास और कर्मों के अनुसार भीषण कष्ट सहने पड़ते हैं। आज मैं आपको 16 नगरों का पूरा सच बताऊंगी। दोस्तों, पहला नगर सौम्यपुर है। यहाँ पहुँचते ही आत्मा को अपने परिवार और मोह का स्मरण कर दुख होता है। यहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है जहाँ आत्मा को कुछ विश्राम मिलता है, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होता है। इसके पश्चात आत्मा को सौरीपुर, इस नगर का राजा जंगम है। यहाँ यमदूत आत्मा को डराते हैं। यहाँ जीव को अपने किए गए छोटे पापों का एहसास होने लगता है। इस नगर के पश्चात आत्मा को नगेंद्र भवन, जो कि अत्यंत घने जंगलों और भयानक पर्वतों से घिरा है, यहाँ आत्मा को उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना पड़ता है, जिससे उसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात आत्मा को गंधर्वपुर ले जाया जाता है, जहाँ पहुंचकर जीवात्मा को फिर से प्यास और भूख सताने लगती है। यहाँ वह अपने परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और दान की प्रतीक्षा करती हैं, और जब श्राद्ध कर दिया जाता है तब वे अन्न और जल ग्रहण करते हैं। सैलागम, इस नगर में पत्थर बरसते रहते हैं। आत्मा को लगातार चोटें लगती हैं, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में होती है। दोस्तों, इसके पश्चात आत्मा को क्रोंचमपुर, यहाँ का वातावरण बहुत ही डरावना है। इस नगर में पहुंचने पर जीवात्मा बहुत थक जाती है और उसके प्राणों को भारी पीड़ा होती है। करूरपुर, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ यमदूत बहुत निर्दयता से व्यवहार करते हैं और कोड़े मारते हुए आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, विचित्र भवन, माना जाता है कि इस नगर का राजा विचित्र है। यहाँ की यात्रा काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी मानी जाती है, क्योंकि यह अंधकार बहुत ही अधिक होता है, जिससे आत्मा को काफ़ी ज़्यादा भय लगा रहता है। दोस्तों, बवाहपद, यहाँ पहुँचने पर आत्मा को चारों तरफ से हिंसक जीवों और सांप घेर लेते हैं, जो उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काटते नहीं, बस आत्मा को डर लगा रहता है। दुग्ध नगर, आत्मा को उसके बुरे कर्मों की याद दिलाकर अत्यधिक मानसिक कष्ट पहुँचाता है। माना जाता है कि दुग्ध नगर में आत्मा के द्वारा किए गए प्रत्येक बुरे कर्मों को याद दिलाया जाता है, जिसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा मानसिक कष्ट होता है। दोस्तों, नानक्रंद, यहाँ केवल विलाप और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ के निवासी अपनी प्रजा के साथ मिलकर सजा काट रहे होते हैं और उनकी चीखें सुनकर आत्मा कांप उठती है। सूतपत भवन, यहाँ की ज़मीन और हवा आग की तरह गर्म होती है। पापी आत्माओं को यहाँ तप्त लोहे जैसी भूमि पर चलना पड़ता है, जिससे आत्मा को काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है। रुद्रपुर, यहाँ यमराज के दूत अत्यंत रुद्र अर्थात भयानक रूप में प्रकट होते हैं और आत्मा को भयभीत करते रहते हैं। पर्यावर्षण, इस नगर में भारी वर्षा, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड होती है, जिसे बिना वस्त्रों के जीवात्मा को सहना पड़ता है। सीताढ़, यहाँ हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। भूख और ठंड से व्याकुल आत्मा यहाँ बुरी तरह तड़पती है। बहुभीति, यह यमपुरी अर्थात यमराज का मुख्य शहर के सबसे करीब माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पहुँचने पर आत्मा को आने वाली सजाओं का चरम भय महसूस होता है।
दोस्तों, इन 16 नगरों को पार करने के बाद आत्मा यमराज की नगरी में प्रवेश करती है। वहाँ चित्रगुप्त उसके पापों और पुण्यों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। यदि पुण्य अधिक है तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है, यदि पाप अधिक है तो उसे विभिन्न नरकों जैसे रौरव, कुंभीपाक आदि में सजा भुगतने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 12 दिनों तक परिजनों द्वारा किया गया दान, पिंड दान और श्राद्ध इन 16 नगरों की यात्रा में आत्मा को भोजन और शक्ति प्रदान करता है। आपको ये स्टोरी जानकर कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा।